बुजुर्ग आदमी ने जहरीली चींटियों से बचने के लिए क्रिस्टल खोपड़ी का इस्तेमाल किया। खुशकिस्मती से चींटियां उससे डर गईं और चारों ओर बिखर गईं। उसकी साथी सिर्फ एक पेड़ के ठूंठ पर खड़ी रही, ऊपर से बेल पकड़कर किसी तरह बच निकली। चालाक चींटियों ने तुरंत एक सीढ़ी बना ली और उनमें से एक उसकी टांग पर चढ़ गई, लेकिन उसकी जांघों के बीच दबकर मर गई। अचानक उसके साथी कार में आ पहुंचे और उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। वे लोग एक खड़ी चट्टान के किनारे तक भाग निकले, जहाँ एनी ने रस्सी की मदद से नीचे उतरकर खोए हुए खजाने की तलाश करने की योजना बनाई। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, तभी कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं। अब उनके पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बुजुर्ग आदमी ने क्रिस्टल खोपड़ी उठाई और कबीले वाले डर के मारे पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब उन्हें लगा कि यह तरीका कारगर है, तो वे तुरंत पास की एक प्राचीन इमारत की ओर भागे ताकि खजाने के सुराग ढूंढ सकें। वहाँ उन्हें एक पत्थर के चेहरे वाली प्रतिमा मिली और जैक ने खोज निकाला कि यही खजाने का प्रवेश द्वार है। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से प्रतिमा पर मारा। तभी उस दरार से पीली रेत की भारी मात्रा बाहर निकलने लगी। फिर सैकड़ों साल पुराने पत्थर के स्तंभ हिलने लगे और भीतर की ओर खिसकने लगे। उनकी गड़गड़ाहट से जमीन धंस गई और वे सब एक गड्ढे में गिर गए। अब वे खुद को मशहूर गोल्डन कासल के भीतर पाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। न सिर्फ वहाँ असंख्य प्राचीन वस्तुएं थीं, बल्कि सोना हीरे भी जमीन पर बिखरे पड़े थे। हालांकि उनके पास खड़ा बुजुर्ग आदमी इन चीजों में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। वह सीधे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा और अपनी क्रिस्टल खोपड़ी निकाल ली। दंतकथा के अनुसार यही खोपड़ी गोल्डन कासल में प्रवेश की चाबी थी। उसने खोपड़ी को खांचे में रखा और दरवाजा तुरंत खुल गया। जैसे ही वे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगाने लगा। चारों ओर 12 क्रिस्टल की मूर्तियां रखी थीं, लेकिन सतर्क एनी ने ध्यान दिया कि उनमें से एक मूर्ति के पास खोपड़ी नहीं थी। वह हाथ में क्रिस्टल खोपड़ी लेकर वहां गई और अचानक एक चमत्कारिक दृश्य घटित हुआ।